हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम किरण और हम कर रहे हैं PGDSLM का कोर्स, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इग्नू का कोर्स है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MES 004 सब्जेक्ट कोड, दैट इज़ फर्स्ट पेपर है उसका, यूनिट 5 ऑफ ब्लॉक 2। वी आर ऑलरेडी डन विद ब्लॉक 1 जिसमें 4 यूनिट्स इंक्लूडेड थी। आज हम ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे विच इज़ कॉन्टिन्यूड विद यूनिट 5 एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं और वो डेलीगेशन के बारे में ही हैं। डेलीगेशन क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें क्या बैरियर या हिंड्रेंस होती है, या इफ़ेक्टिव डेलीगेटर क्या होता है। एंड दिस इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है समटाइम। एक लेंथी क्वेश्चन इससे आ जाता है जो कि ज़्यादा मार्क्स का होता है, मे बी 15-20 जितना भी है, और समटाइम इस पर एक शॉर्ट नोट आ जाता है इधर 4 और 5 मार्क्स का, बट दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और ये जनरली पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई टू डू दिस टॉपिक सीरियसली एंड ट्राई टू रिवाइज इट एट द एंड ऑफ द सिलेबस। जब आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से आप इसको कर लेना, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ डेलीगेशन? व्हाट डू यू थिंक? आपने क्या ये शब्द कहीं सुना है? डेलीगेशन होता क्या है? ठीक है, सो डेलीगेशन का एक बहुत बेसिक सा मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क। ठीक है, जो भी आपके पास जो भी काम है, जो भी टास्क है, अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो अमंग अदर मेंबर्स तो दैट इज़ डेलीगेशन। इसका मतलब वो काम आपने डेलीगेट कर दिया है, right? So it is a process in which head teacher can transfer a part of their work and authority to their subordinates, to the team members of that organization। समझे कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हेड टीचर जो है वो अपने काम का कुछ हिस्सा या अपनी कुछ अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को या अपने टीम मेंबर्स को बांट देता है। ठीक है, जिससे कि उसका अपना जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और दूसरे लोगों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने का चांस मिलता है। सो दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन, राइट। So head teacher of school is responsible for many different activities of the school in day to day life। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है हर रोज़ करने के लिए, तो ही और शी कैन नॉट कंप्लीट ऑल टास्क एंड कैन नॉट लुक इनटू इंडिविजुअली ऑन हर ओन हर चीज़ में। तो इसीलिए एज हेड टीचर क्या करते हैं कि कुछ काम हम अपने टीम मेंबर्स के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन? क्यों काम बांट देना चाहिए, या ये एक ट्रेंड क्यों है कि हम मतलब सबको क्यों इन्वॉल्व करते हैं, हम अपनी अथॉरिटी एज हेड टीचर क्यों बांट देते हैं? बिकॉज फर्स्ट इम्पॉर्टेंस of delegation is sharing of responsibility make it easy for the head teacher to concentrate effectively on other matters। ठीक है, अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा दूसरों को दे सकते हो, अपने टीम मेंबर्स को दे सकते हो, तो जो आपका वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और उस एक इशू की बजाय आप दूसरे जो मैटर हैं उनकी तरफ प्रॉपरली ध्यान दे सकते हो एज हेड टीचर। Then delegation give a feeling of responsibility and trust among other members of your school। ठीक है, जब आप उस टास्क को दूसरे लोगों में डिवाइड करते हो या उसको जिसको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो उसमें एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बनता है आपका भी और अदर पर्सन का भी। उसके ऊपर भी जिसको आप टास्क दे रहे हो वो भी इंसान अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है, दैट येस एज टीचर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क एंड मैडम और सर जो भी हेड टीचर है, ही और शी कैन ट्रस्ट ऑन मी फॉर दिस थिंग। then subordinate feel themselves as equal partners। yes, as school, as organization, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो भी एक इक्वल पार्टनर फील करना चाहते हैं। तो जब आप किसी को काम देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो उनको भी इम्पॉर्टेंस फील होती है दैट वी आर ऑल्सो इक्वल पार्टनर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन।
इट इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट, ठीक है। कोऑपरेशन इंक्रीज होता है। अगर आप एक काम को 4 लोगों के बीच में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उससे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे और उससे एक टीम स्पिरिट भी आपकी टीम या आपके सबॉर्डिनेट्स के अंदर कल्टिवेट आप कर सकते हो। जूनियर स्टाफ ऑल्सो गेट अ चांस टू लर्न एंड हैंडल चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं नहीं बहुत जूनियर मेंबर है या नया टीचर है तो ये काम हम नहीं देंगे, ये नहीं करना है, कोई बात नहीं। बट नहीं, अगर आप उनको चांस देते हो वो काम करने का तो वो कई बार ऐसा होता है इवन जूनियर मेंबर कैन परफॉर्म वेरी वेल, या कभी ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती, थोड़ा डिले हो सकता है, बट दे ऑल्सो कैन फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी इन अ नाइस मैनर, एंड दिस वे उनका अपना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। इट डिक्रीजेज द मेंटल वर्कलोड ऑफ द हेड टीचर। एज आई टोल्ड यू कि जब आप काम बांट देते हो तो जो आपका वर्कलोड है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। देन कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन, ठीक है, कि जो भी काम आप डिवाइड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी ही हैं। So these are nature and scope of work which you need to delegate should be well defined and well explained। जो भी काम आपको दूसरों को बताना है, जो भी आप अपनी अथॉरिटी दूसरों को दे रहे हो, जो काम आप उनसे करवाना चाहते हो, उसका नेचर, उसका स्कोप कि ये काम है, इस समय तक पूरा होना है, इस तरह से किया जाना है, वो आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन टास्क शुड बी गिवन टू मेंबर्स हु हैव एक्सपर्टीज इन दैट एरिया, राइट। अगर मान लो कोई साइंस फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें आपको जो अथॉरिटी देनी है वो जनरली साइंस टीचर्स को ही देनी चाहिए, बिकॉज उनकी एक्सपर्टीज़ है उस एरिया में, रादर देन गिविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम लाइब्रेरी टीचर और टू सम लैंग्वेज टीचर्स। उनकी बजाय हाँ आप अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट कोई और काम, कोई और टास्क उस साइंस फेस्ट का कोई और काम आप उनको दे सकते हो, बट जो मेन अथॉरिटी है वो आपको साइंस टीचर को ही देनी पड़ेगी, बिकॉज दे हैव एक्सपर्टीज इन दैट एरिया। देन सिस्टम ऑफ रेगुलर रिपोर्टिंग इज एसेंशियल। अब जब आपने कोई काम दे दिया तो आपको उसको फॉलो अप भी करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ काम आपने दिया है और सामने वाले टीचर ने आके कभी उसको रिपोर्ट बैक नहीं किया, एंड यू ऑल्सो फॉरगेट अबाउट इट कि मैंने क्या काम दिया था, ठीक है। तो उससे जो आपका वर्क है वो भी सफ़र होता है, और जिस तरह से आप उस काम को करना चाह रहे थे, जितनी इफेक्टिवली उसको कंप्लीट करना चाह रहे थे, तो वो उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो फॉलो अप करना काम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्सन शुड बी विलिंग ऑल्सो टू कैरी आउट द गिवन टास्क। जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जब आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हो तो उनके अंदर ये फीलिंग, ये सेंस होनी चाहिए कि हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब, मुझे ये काम करना है। मतलब यू जस्ट कैन नॉट ओवर बर्डन दैम। अगर किसी टीचर के पास ऑलरेडी बहुत बर्डन है तो यू शुड नॉट डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट टीचर, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इतना काम है, दे विल नॉट बी विलिंग टू डू, और अगर वो विलिंग होते भी हैं बट वो उतना इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाएंगे, सो यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स इन दैट। Effective leader should be able to motivate people to participate in functioning of organization as good head teacher, as good leader। आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना आना चाहिए कि सब थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और एज टीम उसको पूरा करें, सो दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में बहुत ही इम्प्रूवमेंट भी हो, और ये टीम वर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है, और उससे आपकी टीम का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे। सो एज गुड हेड टीचर यू शुड नो हाउ टू मोटिवेट योर टीम एंड हाउ टू इन्वॉल्व एवरी वन ऑफ देम इन दैट वर्क। देन बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी। येस, आप जो भी काम दे रहे हो, आप डेलीगेट कर रहे हो, उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो एज ऑर्गेनाइजेशन, एज स्कूल
उसके लिए ये जो चीज़ है, ये जो आप डेलीगेशन कर रहे हो अपने काम का, वो बेनिफिशियल होना चाहिए, वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि आपने काम दे दिया, बहुत सारा काम अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया, बट कि आपने फॉलो अप भी नहीं किया उसको, और कोई उस काम को वापस कंप्लीट करके लाया भी नहीं, तो हु विल सफ़र? ऑब्वियसली स्कूल विल सफ़र इन दैट सेंस, ठीक है। सो बेनिफिट और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन कम बैरियर इन डेलीगेशन। अब जो भी काम आप डेलीगेट कर रहे हो, जो भी टास्क, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो सबको, तो उसमें बैरियर कौन बनता है, क्या रुकावट आती है, क्या हिंड्रेंस आती है उसमें? तो फर्स्ट इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन हेड टीचर एंड टीम मेंबर्स। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकते। Fear in subordinate for not being able to complete that task on time or properly। कई बार जो जूनियर मेंबर्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं ये काम लूँगा तो मैं इसको समय पे नहीं कर पाऊँगा या उतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगा जितना कि मुझसे एक्सपेक्टेड है, तो उस वजह से भी एक हिंड्रेंस होती है, आप काम को नहीं बांट पाते हो। देन हेड टीचर इज़ इनसिक्योर अबाउट लूजिंग पावर। मतलब एज लीडर आपको नहीं डरना है इस बात से कि अगर ये काम मैंने इनको दे दिया तो नेक्स्ट टाइम से मेरे सबॉर्डिनेट या मेरी टीम मेंबर खुद ही ये काम कर लेंगे। सो यू शुड नॉट बी इनसिक्योर अबाउट इट, यू आर जस्ट डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, यू आर नॉट मेकिंग देम the authority and to sit on that chair. You are head teacher, you will be always, ठीक है। बट आपको उस चीज़ से इनसिक्योर नहीं होना है कि नहीं, इफ़ आई डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई विल लूज माई अथॉरिटी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। देन फेलियर ऑफ हेड टीचर इन एक्सप्लेनिंग द टास्क प्रॉपरली। कई बार क्या होता है कि आप सामने वाले को उतने अच्छे से समझा ही नहीं पाते हो कि क्या काम है, उसको कैसे पूरा किया जाना है, कितने समय पे पूरा किया जाना चाहिए, एंड समटाइम यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट, so there is some communication gap also which create the hindrance. Then failure of head teacher in follow up and reporting back। तो जो टीचर्स हैं वो आपको रिपोर्ट बैक नहीं कर रहे, आप भी कॉन्टीन्यूस फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो दैट ऑल्सो क्रिएट अ हिंड्रेंस। तो आपको नेक्स्ट टाइम फिर होगा कि नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू डेलीगेट टास्क, ठीक है। टीचर्स को भी होगा कि नहीं, हमें काम लेना ही नहीं है। सो दैट विल क्रिएट अ गैप इन योर टीम। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अब ऐसी क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं जो बांटी नहीं जा सकती, आप जिनको दूसरों को नहीं दे सकते। एज हेड टीचर यू हैव टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर ओन, यू कैन नॉट मेक सम अदर पर्सन द अथॉरिटी फॉर दैट, राइट। सो फर्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। जो भी स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा वो आपको पर्सनली देखना है, आपको ही करना है। कंडक्टिंग ऑफ एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, CBSE एग्ज़ाम्स हैं, या आपके इंटरनल स्कूल एकेडमिक सेशन के एग्ज़ाम्स हैं, यू हैव टू लुक इनटू दैट मैटर पर्सनली। एडमिशन ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, येस, आपको एडमिशन के लिए खुद स्टूडेंट्स से मिलना है, उनके पेरेंट्स से आपको ओपन कम्युनिकेशन करना है। यू कैन नॉट डेलीगेट दिस टू अदर मेम्बर्स ऑफ योर टीम। मैटर्स ऑफ फाइनेंस, जो भी बजटिंग है, फाइनेंशियल बजटिंग है, पर ईयर, पर 6 मंथ, यू हैव टू लुक इनटू दैट पर्सनली। कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर रहे हो, CBSE मेंबर्स से कर रहे हो, या स्टेट बोर्ड मेंबर्स से बात कर रहे हो, या जो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके स्कूल में विजिट कर रहे हैं, आपकी कोई चेकिंग हो रही है, सो यू आर द अथॉरिटी, यू हैव टू पर्सनली tell them, ask things from them, and you have to communicate with them personally. You cannot delegate this authority and this task to other team members of your school. Then effective delegator, एक इफ़ेक्टिव डेलीगेटर यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छी तरीके से काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, या एक इफ़ेक्टिव डेलीगेटर कौन होता है, ठीक है। सो अ हेड टीचर या लीडर हु हैज़ क्लियर एकेडमिक गोल्स, जिसके प्रॉपर गोल जिसने डिफाइन किए होंगे कि इस ईयर के एंड पे मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है एकेडमिक बेसिस पे एंड सोशल बेसिस पे, तो जिसके कोई फिक्स गोल होंगे, दैट विल बी इफ़ेक्टिव डेलीगेटर। वो ही अपने
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से दूसरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। देन as head teacher you have to provide good and caring atmosphere to your team members so that they can trust you. Rewards and incentive for staff, अगर आपने किसी को कोई काम दिया और उन्होंने भी उस काम को कंप्लीट कर लिया एंड अच्छे तरीके से किया, सो यू हैव टू बी रेडी टू गिव देम रिवॉर्ड्स या पे हाइक या इंसेंटिव, जो भी आप उनके लिए कर सकते हो, सो यू हैव टू गिव देम दैट। देन गुड लीडरशिप क्वालिटीज़, तो आपके अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। एज हेड टीचर आपको लोगों को मोटिवेट करना भी आना चाहिए एंड यू शुड नो कि कब काम देना है, कितना काम देना है एंड ऑल दिस। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एंड स्ट्रेटजीज़, एज हेड टीचर आपको खुद को भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट टीचिंग एड्स की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट आप उन सब चीज़ों को अपने टीम मेंबर्स को बता पाओ और उनके बीच में उस पूरे काम को आप डेलीगेट कर पाओ। Then as head teacher you should be able to keep morale of your team high. Yes, you need to give motivational lectures, you need to give pay hikes, you need to boost them up so that they come forward to take the responsibility and to complete that work. You should be open to suggestions. Open communication is utmost important कि अगर किसी को कोई काम करने में issue आ रहा है, कोई problem है, they can straightway come to you and they can discuss those issues with you. As head teacher you have to involve parents as well as community according to NEP 2020. आपको पेरेंट्स को भी और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है। You should give opportunity to teachers and students as well to take new responsibility. ठीक है, हर टीचर को, इवन स्टूडेंट्स को भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए so that they become more confident, so they also develop that feeling of trusting you and they also feel equally responsible for the organization. So these are the key skills of effective delegator कि effective delegator कौन होता है, उसमें क्या क्या qualities होनी चाहिए, right? So that was all about the topic डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आप अपनी जिम्मेवारियों को कैसे डेलीगेट करते हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो अमंग योर सबॉर्डिनेट्स एंड योर टीम मेंबर्स। तो इसमें सबसे पहले हमने डेलीगेशन की डेफिनेशन बताई है, उसको डिफ़ाइन किया है, फिर इम्पॉर्टेंस हमने किया है कि डेलीगेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने से हेड टीचर का वर्कलोड कम हो जाता है और दूसरे लोगों के बीच में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है दैट येस आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड सबॉर्डिनेट ऑल्सो फील एज इक्वल पार्टनर, और एक कॉपरेशन और टीम स्पिरिट की भावना आती है सब में। जूनियर स्टाफ also get a chance to learn new things and it decreases the mental workload of the head teacher. So that was the importance of delegation. Principles भी मैंने आपको बताए हैं कि जो भी आपके एकेडमिक गोल हैं वो सब क्लियर होने चाहिए, आपको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करना आना चाहिए काम को। एंड बैरियर इन डेलीगेशन, एज आई टोल्ड यू कि जो भी हिंड्रेंस हैं काम को डेलीगेट करने में वो क्या है, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो इफ़ेक्टिव काम आप डेलीगेट नहीं कर सकते इफेक्टिवली। सबॉर्डिनेट्स के मन में फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। हेड टीचर शुड नॉट बी इनसिक्योर अबाउट हिज और हर पोजीशन, और इफ़ हेड टीचर इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द टास्क प्रॉपरली तो भी इफ़ेक्टिव डेलीगेशन में प्रॉब्लम आएगी। Then if head teacher is not able to follow up the task तो भी that also create a hindrance in the delegation. Then we've done the responsibilities जो कि delegate नहीं की जा सकती, जो as head teacher आपको ही complete करनी है। Then effective delegator कौन होता है, उसकी क्या skills हैं, उसमें क्या क्या qualities होनी चाहिए। So these are the important topics of delegation of responsibilities and as I told you this is important topic। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको नोट्स में लिख दिया है, तो यू कैन कॉपी दीज। मैं इस वीडियो के एंड में ये नोट्स भी अटैच कर दूँगी। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ यूनिट 6 of block 2। Till then keep on working, keep on learning, all the best. Thank you.